क्या आपने कभी ऐसे कंपनी के बारे में सुना है जो हर साल बोनस देती है? जी हाँ, पिछले 5 साल में 5 बार बोनस का अनाउंसमेंट किया है इस कंपनी ने और शेयर की कीमत मात्र 13 रुपये पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। देखिए, ऐसी कंपनियां काफ़ी सारी हैं मार्केट में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है और उस शेयर की अगर प्राइस देखें तो वो भी मार्केट में कमी होती है। और इस तरह की कंपनियां, इस तरह के शेयर नए इन्वेस्टर जिन्होंने हाल ही में कदम रखा है स्टॉक मार्केट के अंदर में, उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा ही एक शेयर मैं ढूंढ के लेके आया हूँ आपके लिए, जो पिछले 5 साल में 5 बार बोनस अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है और एक बार फिर से सितंबर में उन्होंने अनाउंसमेंट किया है बोनस का। 5 सितंबर को अनाउंसमेंट किया है बोनस देने का। क्या रेशियो है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये करेंगे कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इस कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। देखिए, नाम जो है वो कंपनी का आगे रिवील होगा, बहुत ही जल्दी आगे रिवील होगा। देखिए, सबसे पहले अक्टूबर 2019 में 1:25 के रेशियो में बोनस दिया कंपनी ने, यानी कि हर 25 शेयर के ऊपर एक फ्री शेयर, एक बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर को दिया। उसके ठीक बाद अगले साल यानी कि साल 2020 में 31 जुलाई को फिर से बोनस का अनाउंसमेंट 1:43 के रेशियो में 43 शेयर के बदले एक शेयर फ्री में दिया गया, बोनस दिया गया। उसके अगले साल आप देखिए 2021 के अंदर में, जुलाई 2021 में 5:37 के रेशियो में बोनस दिया गया। हर 37 शेयर के बदले में 5 शेयर बोनस के रूप में यहाँ पे दिए गए। 2022 में भी हम देख रहे हैं अक्टूबर में 4:23 के रेशियो में बोनस दिया गया, यानी कि हर 23 शेयर के ऊपर 4 बोनस शेयर इशू किए गए। और अब जो है सितंबर में 2023 के अंदर में, साल 2023 में यहाँ पे बात करें तो 9:50 के रेशियो में बोनस का जो अनाउंसमेंट है वो 5 सितंबर के डेट में किया गया है, यानी कि हर 50 शेयर के ऊपर 9 बोनस शेयर कंपनी देने जा रही है। अभी एक्स डेट की यहाँ पे जो घोषणा है वो नहीं की गई है, लेकिन आप देखिए कंपनी का जो बोनस देने के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हर साल एक बोनस शेयर कंपनी इशू करती है, बोनस लेके आती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या ये ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि कंपनी जो है वो हर साल बोनस दे रही है, क्या ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड देख के कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए और अपनी जो पूंजी है वो दांव पे लगा देनी चाहिए? सारी बातें डिस्कस करेंगे वीडियो में। क्या इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना बनता है? क्या प्रॉफिटेबल होगा आगे जाके? सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी कौन सी है जो ऐसे कारनामे करती है। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता, बहुत ही कॉमन नहीं है मार्केट में कि हर साल कोई कंपनी आ रही है और बोनस इशू कर रही है, लेकिन ये कंपनी निकल के आई है। मैं इसका नाम आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। कंपनी का नाम है जोनुजा ओवरसीज लिमिटेड। मुझे नहीं लगता कि आपने ये नाम पहले कभी सुना होगा मार्केट में। ये ऐसी कंपनी है जिसमें वॉल्यूम भी कम ही ट्रेड होते हैं। आप देखिए 38,000 शेयर मात्र ट्रेड हुए थे 8 सितंबर 2023, यानी कि अभी पिछला ट्रेडिंग सेशन था मार्केट में, और 13.27 रुपये पे जोनुजा ओवरसीज जो है वो 8 सितंबर को क्लोज हुआ था। देखिए, एक अच्छी कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या होती है? अच्छी बात ये होती है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी मजबूत होनी चाहिए कंपनी के अंदर में, यानी कि जो कंपनी को चला रहे हैं, जो कंपनी के अंदर हैवी अमाउंट इन्वेस्टेड है, उनका भरोसा कंपनी में कितना है। अमूमन जो अच्छी कंपनियां होती है मार्केट में, उसमें हम ये लगातार देखते हैं कि प्रमोटर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कंपनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पे कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए, मैंने एक एरो की सहायता से ये दर्शाने की कोशिश की है कि लगातार यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। मार्च 2021 में बात करें तो प्रमोटर्स के पास 61% की हिस्सेदारी थी। सितंबर 2021 में घट के 55% की रह गई। मार्च में 50% की रह गई, 55 से 50 हो गई है। सितंबर 2022 में 50 से घट के 43% हो गई है। और मार्च 2023 में अभी लेटेस्ट रेगुलेटरीज को इन्होंने रिपोर्ट दी है, उसमें भी 43% से कम होकर 40% रह गई है प्रमोटर की हिस्सेदारी। यानी कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देख के ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स को अपने इस कंपनी के बिजनेस पे आगे भरोसा नहीं है और वो लगातार अपना जो माल है, अपनी जो हिस्सेदारी है वो मार्केट में डंप करती जा रही है। और बाकी के 60% की हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक के पास है। देखिए, पब्लिक जो है वो ऐसे ही शेयरों में अट्रैक्ट होती है और आगे चल के ट्रैप होती है। आम पब्लिक को ये लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि कंपनी जो है वो हर साल बोनस दे रही है, और इस साल भी जो बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है तो काफ़ी सारे जो नए इन्वेस्टर हैं मार्केट में वो अट्रैक्ट होंगे, वो जाएंगे, इसको खरीदेंगे। और प्रमोटर की हिस्सेदारी देख के ऐसा ही लगता है कि वो अपनी जो कंपनी के शेयर हैं वो आम जनता को चिपकाने की यहाँ पे कोशिश में है। तो देखिए, मेरी तो राय में इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना बनता नहीं है, क्योंकि अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स भी कुछ उतनी खास नहीं है, और मार्केट कैप की बात करें तो वो करीब 9 करोड़ के आसपास ही है। अब आप बताइए, 9 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी को आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे?
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ऑन करके रख लीजिएगा।